Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप अनुवाद करना सिखाया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं इससे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप अनुवाद करना सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है। बस आप मेरे साथ थोड़ा सा बना रहिए, उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आज का टॉपिक ले लिया है, पर शुरू करते हैं अनुवाद के नियम से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है कि आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप का अनुवाद करना सिखाएंगे, तो हमें सेकंड टाइप का मतलब समझना होगा। सेकंड टाइप सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको इत्यादि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ आदि आते हैं, हम उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप कहते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रूल 1 में यही बात लिखी है। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द आए तो पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहाँ कोई सा भी प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आए, तो अनुवाद करने में सबसे पहले आप इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे। पहली बात आपको क्लियर हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बताता है? प्रश्न सूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद, यानी आपने एक काम कर लिया, क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, उसके लिखने के बाद आपको हैज या हैव लिखते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हैज या हैव में से कोई एक लिखा जाएगा, और ये हम सब्जेक्ट देख करके लिखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज लिखना होता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें हैव लिखना होता है। बहुत सिंपल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी करके दिखाऊंगा। तो अब देखते हैं हम रूल 3। हैज, हैव लिखने के बाद, यानी दो काम कर लिए, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख दी, फिर हमने हैज या हैव में से कोई एक लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करें? हैज या हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी कि फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करा जाता है? सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस को पीछे से उल्टा अनुवाद करते हैं, यानी उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से अनुवाद करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं रूल नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 4 अब ये क्या बताता है हमें? प्रश्न सूचक वाक्यों में नॉट का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के बाद करते हैं। यानी कि आमतौर पे जो नोट लगाया जाता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, यानी हैव हैज के बाद लगाया जाता। परंतु जब वो इंट्रोगेटिव में आता है तो वो सदैव सब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरह से समझना पसंद करते हैं। यानी कि एक तरीका तो ये है कि मैंने एक एक बात आपको बताई, और एक वो इस तरीके से समझना चाहते हैं सूत्र की तरह से, फॉर्मूले की तरह से, तो उनके लिए भी मैंने लिख दिया है। आप इसे भी देख लीजिएगा, शायद इससे समझ में आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, फिर हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने पहले ही बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ड्स। इस तरीके से ये पूरा एक क्रम होता है, एक सीरियल होता है, आपको इस तरीके से चलना होता है। अब फ्रेंड्स, ये तो बात थी अनुवाद के नियम की। अब हम इन नियमों को
अपने एग्जाम्पल्स में प्रयोग करके देखते हैं। और देखिए, मैं फिर से आपसे एक बार कहता हूं, आप यकीन रखिएगा कुछ ही दिनों के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मानो जैसे इंग्लिश आप बहुत पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अनुवाद करना जिस बच्चे को आ जाता है उसके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके सारे डाउट्स भी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि आप इसे खूब ध्यान दीजिएगा और मैं जहां तक होगा आपकी पूरी सहायता करूंगा। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक और हम्बल रिक्वेस्ट, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको मदद कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में भी ये आपके काम आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया है। ये पहला है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, फिर इससे जो नेक्स्ट आएगा उसे समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो कैसे करें, पहले पढ़ते हैं। नौकर कहाँ चला गया है। तो देखें फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ। जैसे कि रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, किसका इत्यादि अगर कुछ भी आता है तो सबसे पहले आप इसी की इंग्लिश लिखेंगे। यानी नंबर 1 पे ये स्वयं आते हैं, ये खुद आते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर। ठीक, एक शब्द आपको आ गया। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यहां पर हमें हैज हैव लिखना होता है। और हैज हैव कहां से पता चलता है क्या आएगा, वो सब्जेक्ट से पता चलता है। सब्जेक्ट में क्या है, नौकर। नौकर है यहां पर सिंगुलर, नौकर कहां चला गया है, एक है, तो नौकर के हिसाब से यहां बैठेगा हैज। ठीक, 2 शब्द आ गए। अब ये खुद सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट यहां तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो नौकर को हम कहते हैं सर्वेंट, तो वेयर हैज द सर्वेंट। देखिए, अब 3 शब्द हमारे करने आ गए। अब इसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट लिख के हमेशा पीछे से उल्टा बनाइएगा। तो पहचान के मामले में तो अब कोई डाउट ही नहीं, सबको पता है, या है, आ का डंडा है, इस तरीके से ई की मात्रा के बाद है, ये सब परफेक्ट की पहचान। तो अब यहाँ नौकर के बाद हम ये लिख दिया सर्वेंट। अब उसके बाद पीछे से बनाएंगे वर्ब आएगी सीधी, चला गया, तो जाने की अंग्रेजी गो और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। लीजिए, बन गई बात। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होने लगेगी। तो फ्रेंड्स देखें आप, वेयर हैज द सर्वेंट गॉन, नौकर कहां चला गया है। ऐसे सेंटेंस हम रोज दिन भर में डेली यूज में बहुत बोलते हैं, तो वहां भी आपको काम करेगा। और यूपी बोर्ड में जो आती हैं आपकी स्टोरीज बनाने के लिए, वहां तो आपको खैर बहुत बड़ा ही फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं लेता हूं अगला एग्जाम्पल। देखें अगला एग्जाम्पल ये है, आप कहां से आए हैं। तो यहां जो क्वेश्चन वर्ड बनता है वो बनता है कहां से। तो सबसे पहले हम इसी को लेंगे, कहां से, नंबर 1। मैं एक भी डाले देता हूं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। कहां से, तो इसमें से भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। फ्रॉम, कभी कभी तो दिखाई बड़ी खराब होता है। फ्रॉम वेयर, देखिएगा, फ्रॉम वेयर, कहां से। अब इसके तुरंत बाद ही हैज हैव आएगा, तो आपको कहते हैं यू, और यू जो है वो प्लुरल होता है, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा हैव, और फिर ये खुद आ जाएगा। तो यानी कि इस शब्द से पहले आपको हैज हैव रखना होता है, ऐसे समझिएगा। तो जब भी कभी आप इसे देखें तो तुरंत समझ जाएं यहां पर क्या है, तो उससे पहले हैज हैव लगा के बोले, हैव यू। ठीक, इतना हो गया आप तक। अब पीछे से आए हैं, आने की अंग्रेजी कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम। तो ये सेंटेंस बन गया, फ्रॉम वेयर हैव यू कम, आप कहां से आए हैं। अब इसे एक तरीके से और बनाना पसंद करते हैं लोग, इसे कहां की अंग्रेजी लिखते हैं वो पहले वेयर। ठीक, उसके बाद फिर आपके हिसाब से हैव होगा, हैव फिर यू होगा, फिर यहां पे गॉन होगा। ठीक, आपके बाद पीछे से बना दिया। अब बचा से, तो लास्ट में लिख देंगे हम फ्रॉम।
इस तरीके से भी बनाते हैं। वेयर हैव यू, सॉरी गलती हो गई, गॉन की जगह कम आएगा, कम फ्रॉम। ये देखिएगा, तो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, जब लास्ट में कोई प्रीपोजिशन आती है किसी वाक्य के तो हम उसे कहते हैं हैंगिंग प्रीपोजिशन। तो उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा लेते हैं और देखते हैं, उसे भी ध्यान से समझते हैं। देखें फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, आपने आज क्या खाया है। तो ऐसे पूछना हो तो कैसे करेंगे, अनुवाद करने का वही तरीका। इसमें क्या आ गया तो नंबर 1 पे हम यही लिखेंगे क्या, और इसकी अंग्रेजी हम सब जानते हैं व्हाट। ठीक, अब आपने के हिसाब से हैव होगा तो उसे हैव को लिखो, फिर आपने लिखो यू। उम्मीद है समझ आ गया होगा। व्हाट हैव यू। अब इसके बाद सीधे पीछे जाते हैं, खाना। खाने के लिए 2 शब्द यूज होते हैं, एक तो होता है ईट, इसकी थर्ड फॉर्म ईटिन, एक होता है टेक और उसकी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो आप दोनों में से कोई यूज कर लीजिएगा, मैं ईट का कर लेता हूं, ईटिन। अब खाया क्या है, कुछ नहीं पूछा इसमें, बस खाया है। उसके बाद उल्टे चलेंगे, इधर को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चलेंगे, खाया क्या हो चुका, इसे कूद के आगे बढ़ो, आज, टुडे। अगर इस सिंपल तरीके से सीखेंगे तो यकीन मानिए आप मुझसे खुद ही कहेंगे सर मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, भविष्य में मुझे लगता है मुझे आप मेरे काम आएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात को कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मुझसे सीखना पसंद करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हमारा सेंटेंस तैयार है, व्हाट हैव यू ईटन टुडे। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है अब कौन आया है, तो यहां क्वेश्चन वर्ड है कौन। कौन का एक दूसरा रूप भी होता है किसने, यानी किसने या कौन एक ही बात है, और दोनों की इंग्लिश जो होती है वो हु होती है। अब हु के पास डबल रोल है, ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो कौन की इंग्लिश लिखेंगे पहले हु, ठीक, हु सिंगुलर होता है, इसके बाद लिखेंगे हैज, 2 शब्द हो गए, और पीछे से उल्टा बना देते हैं, आया कम और अब की नाउ। लीजिए साहब ये भी हो गया, हु हैज कम नाउ। अब मैं किसने वाला और ले लेता हूं। देखें फ्रेंड्स, ये मैंने किसने का यूज किया है। तुम्हें आज अंग्रेजी किसने पढ़ाई है, तो पहले किसने को ले लें, हु। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें डाउट हो जाता है, और डाउट क्या होता है, यह तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें यहां ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो यही है हु, तो हु के बाद हैज, 2 काम हो गए। अब इसके बाद पीछे से आएंगे, पढ़ाई, पढ़ाने की होती है टीच, और थर्ड फॉर्म होगी टॉट, हु टॉट, हु हैज टॉट, टॉट। अब इसके बाद हमें देना है ऑब्जेक्ट, टॉट के बाद आएगा तुम्हें, यू, हु हैज टॉट यू। अब एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी है, वो हम लास्ट में लिख देंगे। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो पहले हमें सजीव को पहले लिखना चाहिए, निर्जीव को बाद में लिखना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस तैयार है, हु हैज टॉट यू इंग्लिश। चलिए फ्रेंड्स, ये भी समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखें फ्रेंड्स, तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या खास बात है, इसमें एक चीज छुपी हुई है, रह रहा है। तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से रह रहा है, तो ये परफेक्ट में आता है। इसका क्वेश्चन वर्ड है कब से, तो पहले हम कब से को लिखेंगे। कब से लिखने का तरीका से इसमें जुड़ा हुआ है, टाइमिंग के कारण होगा, सिंस व्हेन, ऐसे लिखा जाएगा, सिंस व्हेन, कब से। अब तुम्हारा परिवार ये सिंगुलर है, हैज योर फैमिली, ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा।
अब रह रहा का अपनी तरफ से लगाना होता है, इसीलिए तो ये कठिन हो जाता है। तो यहां लिखेंगे लिव्ड। तो सेंटेंस तैयार हो गया। अब दिल्ली में बचा केवल, दिल्ली में, इन दिल्ली। ये देखिएगा, तो अब पूरा सेंटेंस तैयार है। सिंस व्हेन हैज योर फैमिली लिव्ड इन दिल्ली। अब इसे एक और तरीके से कुछ लोग बनाना पसंद करते हैं, वो यहां पर कब से की जो इंग्लिश है वो हाउ लॉन्ग लिखी जाती है, फिर सिंस व्हेन का प्रयोग ना करके हाउ लॉन्ग। पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा, हाउ लॉन्ग हैज योर फैमिली लिव्ड इन दिल्ली। इस तरीके से हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन दोनों का प्रयोग आपने देख लिया। आशा है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं। देखें फ्रेंड्स, आपने ऐसा क्यों कहा है, तो ये किस तरीके से करें। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, पहले नंबर पे ये क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यों की इंग्लिश हुई वाई। अब इसके तुरंत बाद हैज आना है, तो आपने के हिसाब से हैव आएगा। देख के यहीं से होता है फैसला कि यहां पर सिंगुलर है तो हैज, यहां प्लूरल है तो हैव। तो आपने प्लूरल है तो यहां पर हमारा हैव आएगा। थोड़ा सा सही करके लिख दो, कहीं जरा सारी बात ऐसी ना हो कि ना समझ में आए। वाई हैव, फिर आपने की यू, ठीक, वाई हैव यू। अब देखिए कहना, कहा, कहा की अंग्रेजी से होती है और से की थर्ड फॉर्म सेड होती है, तो हम लिखेंगे सैड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत आता है सैड। वाई हैव यू सैड। अब उल्टा चलेंगे, कहा के बाद क्यों छोड़ देंगे और उसके बाद आया ऐसा, इसे कहते हैं हम सो। तो सेंटेंस बन के तैयार हो गया, वाई हैव यू सैड सो। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये कितने इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपकी जिंदगी भर की परेशानी दूर हो जाएगी। और मैं एक और सुझाव दूंगा, आप इसे रटने के काम को छोड़ दीजिए। रटने से कोई फायदा नहीं, कितना रटोगे जीवन में, रटते रटते दिमाग भी क्राउडेड हो जाएगा। आप समझना सीखिएगा, तरकीब सीखिएगा, कैसे होता काम, फिर आप अनलिमिट कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, आपकी लाइफ में फ्रीडम आ जाएगा। तो मेरे इस सुझाव को ध्यान रखिए, रटने की जगह समझना शुरू कीजिए और बात को याद रखना शुरू कीजिए। बिना समझे रट लिया बस 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 बस, अरे भाई कब तक उसे दिमाग में बनाए रखोगे। सिस्टम होगा तो जहां आप जाओगे सिस्टम आपका काम करेगा, बस सिंपल सी बात है, इसमें क्या है। लेकिन आदत तो वही पड़ जाती है रटने की, तो वही गड़बड़ करती है। फिर कहते हैं लोग सब्जेक्ट भारी है, सब्जेक्ट भारी नहीं है, आपने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अगला सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स। देखें फ्रेंड्स, सेंटेंस तैयार है, आपसे ऐसा किसने कहा है। तो देखिए अभी मैंने किसने वाला सिखाया था, ये फिर आ गया किसने, तो हु, यही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है। हु के साथ हैज लगेगा, ये सिंगुलर होता है, हु हैज। अब कहा, कहा के लिए आप सैड आ जाएगा, हु हैज सैड। अब सैड के बाद आएगा आपसे, जो इसमें से लग गया ना, तो ये से, ये टू है, ये से, और आप है यू, तो ये बनेगा टू यू। इस तरीके से हु हैज सैड टू यू। अब ऐसा को लास्ट में लिख दीजिएगा सो। तो हो गया तैयार आपका सेंटेंस, हु हैज सैड टू यू सो। अब इसे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हु हैज टोल्ड यू सो। मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लेना। हु हैज टोल्ड यू सो, बस टोल्ड के बाद टू नहीं आता, सेट के बाद टू आता, बाकी ऐसा कुछ और नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये भी समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखें फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखें, वह इस परीक्षा में कैसे पास हुई। तो हमने जान लिया है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड ही पकड़ेंगे पहले। तो कैसे की, हाउ, ठीक, एक शब्द हो गया। अब यहां वह है, सिंगुलर है, तो हैज, और ये फिर खुद सब्जेक्ट आपका, वह लड़की है तो शी। तो तीन शब्द तैयार हो गए, हाउ हैज शी, ठीक।
अब पीछे वर्ब है पास होना, तो पास्ड थर्ड फॉर्म तो आती है, आपको पता ही है, पास की थर्ड फॉर्म पास्ड। अब इस परीक्षा में तो उल्टे चलेंगे, तो पहले मे लिखे, मे, केवल मे, इतना ये मे को इन कहते हैं, और इस परीक्षा को कहते हैं दिस एग्जामिनेशन। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इन दिस एग्जाम, मैं पूरा लिख के देता हूं, देखिएगा कितना आसान है ये। इसके बाद में एक एग्जाम्पल लास्ट और ले लेता हूं, फिर मुझे उम्मीद है कि हर बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखें फ्रेंड्स, सेंटेंस है, आपने ऐसा अपमानजनक पत्र क्यों लिखा है, तो हम सब जान गए हैं, आप क्यों पहले ले लें, वाई, तुमने के हिसाब से क्या होगा, हैव, और फिर खुद तुमने आएंगे, यू, तो वाई हैव यू। अब पीछे जाते हैं, उल्टा चलेंगे, यहां से लिखा, लिखने की थर्ड फॉर्म रिटेन, वाई हैव यू रिटेन। अब इसका ऑब्जेक्ट देंगे या फिर उल्टे से आ जाओ, खुद ही मिल जाएगा। तो लिखा, ये क्यों हो चुका है, अब बचा ऐसा अपमानजनक पत्र, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे सच इंसल्टिंग लेटर। देखिएगा सेंटेंस पूरा तैयार हो गया, वाई हैव यू रिटेन सच इंसल्टिंग लेटर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि प्रत्येक एग्जाम्पल ने आपको कितने अच्छे से हर बात क्लियर कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।